Brought to you by Sharda University. Where the software engineer meets the gifted content writer. The world comes together at Sharda University. बीते दिनों साइप्रस के प्रेसिडेंट निकोस क्रिस्टोडोलिडस भारत की यात्रा पर थे। इस दौरान उनकी पीएम मोदी से मुलाकात हुई। मुलाकात के बाद खबरें चली कि साइप्रस ने भारत के हथियार, खासकर ब्रह्मोस मिसाइल, स्काई स्ट्राइकर और नागास्त्र कामिकाजे ड्रोन्स को खरीदने की इच्छा जताई है। अब भारत जो है हमेशा से हथियारों का एक्सपोर्ट करता ही आया है, तो साइप्रस में ऐसा खास क्या है और अगर साइप्रस से डील हो भी जाती है तो इससे तुर्की और पाकिस्तान को क्या चिंता है, ये तमाम जानकारी देंगे हमारे साथी मानस। प्लीज़ बताइए। देखिए आकांक्षा, साइप्रस के जो प्रेसिडेंट हैं, प्रेसिडेंट क्रिस्टोडोलिडस, वो भारत आए थे और उसके बाद से जो आपने जिक्र किया कि कई सारी ऐसी रिपोर्ट्स में और कई सारे हमारे भी सोर्सेज हैं इस बात को कह रहे हैं कि शायद उनको इंटरेस्ट है कि उन्होंने ब्रह्मोस मिसाइल, नागास्त्र जो कामिकाजे ड्रोन्स हैं हमारे, और स्काई स्ट्राइकर एक हमारा ड्रोन है जिसको हमने ऑपरेशन सिंदूर में यूज़ भी किया था, इसको उन्होंने ख़रीदने में इंटरेस्ट दिखाया है। उनको लगता है कि ब्रह्मोस हम पहले भी एक्सपोर्ट कर रहे हैं कुछ देशों को, फिलीपींस और इंडोनेशिया वगैरह को भी बात चल रही है उनसे। तो अब यहाँ पे ख़ास बात ये है कि साइप्रस की लोकेशन पहले हम समझते हैं आकांक्षा। साइप्रस मेडिटेरेनियन सी के पास पड़ता है। इसके ठीक नीचे सुएज़ कैनाल है जो यूरोप को जोड़ती है एशिया से, तो इस वजह से ये ट्रेड रूट के लिहाज से बहुत अहम है। दूसरी ये चीज़ है कि जो साइप्रस का जो आप देख सकते हैं, जो नॉर्दर्न हिस्सा है, जो ऊपर का हिस्सा है साइप्रस का, वहाँ पे कब्ज़ा है तुर्की का। अब यहाँ आकांक्षा, यहाँ पे तुर्की के लिए चिंता वाली बात यह है कि अगर साइप्रस उसको डिप्लॉय करता है तो अपनी ही टेरिटरी में कहीं करेगा, और ब्रह्मोस जैसी मतलब ताकतवर मिसाइल जो सुपरसोनिक मिसाइल है, एक मैक 3 की स्पीड से चलती है। एक मैक में आकांक्षा 1234 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार होती है, और मैक 3 या कभी कभी कहा जाता है, कुछ रिपोर्ट्स जो हैं बाहर, जो फॉरेन मीडिया कभी कभी कहता है, खासकर जो मतलब ऑपरेशन सिंदूर के बाद भी ये बात चली थी कि मैक 3 से ज़्यादा रफ्तार है, हालांकि नहीं, ऐसा नहीं है। इंडियन जो भी मतलब हमारी स्ट्रेटजिक फोर्सेज हैं, जो भी मिसाइल फोर्सेज हैं, वो ये कहते हैं कि मैक 3 की हमारी रफ्तार है। तो खैर, साइप्रस हमारा एक मित्र देश है, तो बहुत संभव है कि ये डील पक्की भी हो जाए। अब तुर्की का एंगल इसमें इस तरीके से आता है कि जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था, उस समय जब डीजीएमओ हमारे लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई हमें ब्रीफ कर रहे थे, और बाकी डीजी एयर ऑपरेशंस और डीजी नेवल ऑपरेशंस भी थे वहाँ पे, तो वहाँ पे कई सारे ऐसे सबूत दिखाए गए जिसमें ये मतलब कंफर्म था कि पाकिस्तान को टर्की का सपोर्ट है। सपोर्ट इस तरीके से था कि टर्की के एक जो ड्रोन होते हैं, असीज़ गार्ड सोंगर ड्रोन्स, मैं बिल्कुल नाम लेके स्पेसिफिक कह रहा हूँ, असीज़ गार्ड सोंगर ड्रोन्स के डेब्रीज वहाँ पे मिले थे। पूरे पार्ट्स हैं उसके, एक एक चीज़ उसकी अवेलेबल थी कि क्या है, टर्किश है। यीहा ड्रोन्स की भी बात सामने आई थी। उसके अलावा चाइनीज़ और मतलब पाकिस्तान के खुद के भी कुछ बने ड्रोन थे, हालांकि अधिकतर उसमें चाइनीज़ और टर्किश मेड थे। तुर्की को ये अच्छे से पता था कि अगर वो पाकिस्तान को ये ड्रोन देता है तो पाकिस्तान उसका इस्तेमाल मतलब इंडिया के अगेंस्ट ही करेगा, क्योंकि पाकिस्तान की इस तरीके से कोई एडवर्सरी नहीं है, या इस तरीके से कोई ऐसा देश नहीं। हालांकि उसके एडवर्सरीज तो अगल बगल उसके सारे देश हैं। अफगानिस्तान से उसकी नहीं बनती, चाइना ने उसको लोन लेके, और चाहे जिस तरीके से वो सीपेक के नाम पे या जिस भी तरीके से उसने चाइना को इस समय मतलब बना के रखा हुआ है अपना दोस्त, लेकिन इंडिया और अफगानिस्तान इन दोनों से उसकी नहीं बनती, और ये बात टर्की को अच्छे से पता थी। दूसरी एक चीज़ है कि जम्मू एंड कश्मीर पे जो हमारी इंटीग्रल टेरिटरी है भारत की, जो भारत का अभिन्न हिस्सा है, उस पे हमेशा तुर्की का स्टैंड भारत के अगेंस्ट में ही रहा है। एक तुर्की में मतलब मैं वहाँ के एक लोकल जर्नलिस्ट से एक बार कनेक्टेड था, तो उन्होंने मुझसे कहा था कि देखिए हमारे यहाँ इन जनरल सेंटिमेंट है, इंडिया के लिए कोई बुरा नहीं सोचता है यहाँ पे। मतलब एक तुर्की के पीपल टू पीपल कनेक्ट की अगर बात करें हम, तो वो ठीक है वहाँ पे, लेकिन वहाँ की जो गवर्नमेंट है, जो प्रेसिडेंट एर्दोगान है, उनका ये एक माइंडसेट है कि ठीक है इंडिया हमारा दोस्त है लेकिन पाकिस्तान भाई है। एक वहाँ यहीं पे एक डिफरेंस की लाइन आ जाती है कि पाकिस्तान भाई है, और दोस्त और भाई में ऑब्वियसली इंसान मतलब एक ह्यूमन नेचर है कि शायद वो पहली प्रायोरिटी दोस्त को ना दे, भाई को ही दे। तो ये चीज़ बहुत अचंभित करती है कि जियोपॉलिटिक्स भी इस तरीके से चल रही है। तो साइप्रस जो है, साइप्रस के ठीक ऊपर तुर्की है, और आप देख सकते हैं कि यहाँ से जो तुर्की की दूरी है बहुत ज़्यादा नहीं है। नीचे की तरफ लेबनान, बेरूत, ये तरीके के इलाके हैं, और इस वजह से मतलब ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एक ट्रेड रूट भी है, क्योंकि जैसा हमने सुएज़ कैनाल का जिक्र किया, सुएज़ कैनाल से जो भी जहाज़ गुजरते हैं वो साइप्रस के ही नज़दीक होके
ज़रूर गुजरेंगे वो। अगर उनको यूरोप जाना है तो साइप्रस के आसपास से उनको गुजरना ही पड़ेगा। साइप्रस में पोर्ट्स भी हैं। और तो तुर्की का ये स्टांस इंडिया को, मतलब अगर हमने कई बार इस चीज़ को इंटरनेशनल फोरम्स पे भी उठाया है इंडिया ने, कि आप क्यों इस तरीके से पाकिस्तान को, आप जान रहे हैं कि पाकिस्तान टेररिज्म को हार्बर कर रहा है किस तरीके से, वो अपनी ज़मीन पे। और देखिए, एक टाइम था जब अमेरिका ने पाकिस्तान को खूब सपोर्ट किया और बदले में उसे 9/11 जैसा मतलब एक घाव मिला, जो मतलब उसको किसी भी तरीके से उस एक्ट को जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। इंडिया को तो उन्होंने कसम खाई है कि ब्लीड इंडिया विद 1000 कट्स, ऐसी कसम खा के रखी है पाकिस्तान ने। ये चीज़ काउंटर, हालांकि भारत का मोटिव ये नहीं है कि इस डील से हम किसी को काउंटर करेंगे, लेकिन तुर्की और पाकिस्तान, इन दोनों देशों को अगर आपको, मतलब इनके लिए थोड़ी टेंशन की बात है, क्योंकि ब्रह्मोस क्या कर सकती है वो पाकिस्तान के नूर खान एयरबेस पे बने गड्ढे उस बात की तस्दीक बहुत अच्छे से कर देते हैं। और ऑपरेशन सिंदूर के वक्त भी जब हमले हुए थे पाकिस्तान में ब्रह्मोस से और बहुत नुकसान पहुंचा था, तब वहाँ के डीजीएमओ ने स्वयं फ़ोन करके बोला था, रिक्वेस्ट किया था कि प्लीज़ सीज़ फायर हो जाए। उसके ऊपर आप कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, वहाँ के जो मतलब मिलिट्री, वो जो हुक्मरान हैं वहाँ के, अब वो क्या सोचते हैं, क्या थिंकिंग। अभी कुछ दिन पहले वो कह रहे थे, हमारे यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी ऑप सिंदूर के 1 साल पूरे होने पे, तो वो कह रहे हैं कि आप अंग्रेज़ी में क्यों बात करते हो। तो मतलब वो क्या, वो जो अहमद शरीफ चौधरी हैं, जो साहब हैं, जो DGISPR हैं, उनके बड़े सीनियर मिलिट्री अफसर हैं, और मतलब वो क्या बोलते हैं कभी नहीं। वो एक बार वो कह रहे थे कि कहीं से आना है आओ, नीचे से आओ, ऊपर से आओ, हम तुम्हें, मतलब वो कुछ भी बोल सकते हैं। वो मतलब वो कब क्या अगला वो स्टेप क्या ले लेंगे, उनके मुंह से क्या निकलेगा। वो एक जर्नलिस्ट के साथ, वो एक उनका वीडियो आया कि एक जर्नलिस्ट को वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में आँखों से कुछ इशारे कर रहे थे जो सही नहीं थे एक मिलिट्री अफसर के तौर पे, और एक नॉर्मल इंसान के तौर पे भी वो सही नहीं थे। तो इस तरीके की चीज़ें वहाँ से आती रहती हैं पाकिस्तान से। खैर, तो ब्रह्मोस की जो बात है आकांक्षा, मैक 3 की इसकी रफ्तार है करीब करीब, मतलब एक एवरेज अगर रफ्तार कहें तो मैक 3 की रफ्तार है। इसके अलावा जो स्काई स्ट्राइकर है वो एक कामिकाजे ड्रोन है, लॉइटरिंग म्यूनिशन भी कहते हैं उसको, कि जब मान लीजिए जहाँ भी टारगेट है वो उसके ऊपर मंडराता रहता है। जैसे ही उसको लगता है कि अब ये सबसे परफेक्ट टाइमिंग है टारगेट पे हमला करने की, तो जैसे बाज और चील डाइव मारते हैं अपने शिकार के लिए, उस तरीके की वो ड्राइव मारता है और एक विस्लिंग टाइप की आवाज़ आती है उसमें से, और वैसे ही वो जाके उसमें आगे का जो हिस्सा होता है स्काई स्ट्राइकर में, उसमें विस्फोटक भरा होता है, और वो वहाँ जाके ब्लास्ट करता है। और ये बहुत कम समय, इतने कम समय में होता है और इतने कम खर्च में। आप जो कामिकाजे स्टाइल ड्रोन है, आपने देखा कि ईरान और US के युद्ध में कामिकाजे ड्रोन्स ने पूरी पिक्चर ही बदल दी उन्होंने। तो इस तरीके से अगर हम देते हैं साइप्रस को, खासकर ब्रह्मोस सबसे शानदार हथियार है, भारत और रशिया के जॉइंट वेंचर से बना है, और अगर हम ब्रह्मोस साइप्रस को देते हैं तो हमारी मंशा भले ही ये ना हो कि लेकिन हम साइप्रस को तो ये नहीं कह सकते ना कि अगर हमने आपको हथियार बेचा है तो आप यहाँ पे करो, यहाँ पे। ये तो हर देश को अपनी सॉवरेनिटी प्रोटेक्ट करने का अधिकार है। तो बहुत संभव है कि कम से अगर यूज़ ना भी करे साइप्रस, तो उसके निशाना तो तुर्की के अंकारा की तरफ ही तना होगा, इतना जहाँ तक मेरी समझ तो यही कहती है। तो इस हिसाब से देखें तो पाकिस्तान और तुर्की के लिए चिंता वाली बात है। और इसके अलावा इंडिया के लिए एक अच्छी बात है कि इंडिया को मेडिटेरेनियन सी में और भी न सिर्फ हथियारों के समझौते हुए हैं, हालांकि इस डील पे अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं आई है। इसके अलावा जॉइंट टेररिज्म टास्क फोर्स बनाने की बात आई है। मेडिटेरेनियन, ये जो पूरा समंदर का इलाका है, और यहाँ से इंडियन ओशन जो ट्रेड होता है, आप देख रही हैं कि अभी हॉर्मुज़ चौक होने की वजह से कितना ट्रेड में कितनी दिक्कत आ रही है। तो ये सब चीज़ें, सी रूट में मैरीटाइम सिक्योरिटी, कई सारे समझौते हुए हैं। तो इन सबको देखें तो एक इंडिया साइप्रस के रिलेशंस अच्छे डेवलप हो रहे हैं। भविष्य में Also because enemy's enemy is your friend वाला। हाँ, ये कह सकते हैं कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, बट साइप्रस से हमारी ऐसी कोई दोस्ती नहीं है। साइप्रस से पहले से भी हमारे संबंध अच्छे रहे हैं। PM अभी हाल में हमारे भी PM मोदी भी साइप्रस की यात्रा पर थे, और वो एक सिंबॉलिक होता है कि अगर आप किसी देश की यात्रा पर जाते हैं तो आप भी उनके राष्ट्राध्यक्ष को इनवाइट करते हैं कि आप भी हमारे देश आइए। तो PM मोदी गए थे वहाँ पे साइप्रस, फिर वहाँ के प्रेसिडेंट आए। तो ये तो एक कटसी यात्रा थी। लेकिन हाँ, ये जो डिफेंस डील की बात आ रही है, डिफेंस डील देखिए ये असर डालती हैं। अगर इंडिया मान लीजिए सपोज करिए कि रूस से कोई फाइटर जेट खरीदता है, तो वो
अमेरिका की और अमेरिका का पर्सपेक्टिव जो है भारत को देखने का वो वहाँ से डिसाइड होगा कि आप रशियन हथियार खरीद रहे हो। तो अगर हम यूरोपियन हथियार खरीदते हैं तो शायद अमेरिका को उतनी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर हम रशियन वेपन्स खरीदते हैं तो उसको दिक्कत है, जैसा कि उसने ऑयल के केस में किया कि नहीं नहीं हम सैंक्शन लगाएंगे, ये तमाम चीज़ें। तो एक दो देशों के बीच की डील सिर्फ उन दो देशों के बीच में नहीं रहती, उनका असर पूरी दुनिया पे पड़ता है। इसीलिए कहते हैं कि आज वर्ल्ड इंटरकनेक्टेड है। तो यही बात है आकांक्षा, और अब आने वाले टाइम में देखते हैं कि ये डील किस तरीके से आगे बढ़ती है, क्या इस पे जानकारी आती है, वो हम और भी आगे लेके आएंगे। लेकिन हाँ, फिलहाल ये है कि तुर्की के लिए ये जो इलाका है, जो नॉर्थ का इलाका है, वो उसका फिलहाल कब्जा है। फिलहाल रियलिटी यही है कि तुर्की का कब्जा है नॉर्थ। लेकिन ये ऑफिशियल नहीं है ना, बस तुर्की मानता है कि वो उसका इलाका है। हाँ, ये मतलब एक ऑफिशियल नहीं है। तुर्की कहता है कि ये हमारा इलाका है, वहाँ पे उसकी टेरिटरी है, लेकिन ऐसा मतलब इसको कोई मान्यता नहीं मिली हुई है कहीं से। लेकिन वही बात है कि पाकिस्तान का भी जो पीओके हमारा लेके वो मतलब जिस पे वो कब्जा किया हुआ है उसने, जम्मू एंड कश्मीर का जो पार्ट है, उसको भी मान्यता तो मिली नहीं है। लेकिन अब एक स्टैंड ऑफ की स्थिति बनी हुई है, एक स्टिल स्टैंड एग्रीमेंट की। हाँ, जहाँ जो है लाइन ऑफ कंट्रोल क्या है एक्चुअल में, जिस दिन लड़ाई रुकी उस दिन जो सेनाएं जहाँ थी वहीं रुक जाएंगी और वही लाइन ऑफ कंट्रोल है, और वहीं से कुछ हिस्सा पाकिस्तान के पास है और हमारा जो हिस्सा था हमारे पास है ही। और बावजूद इसके पाकिस्तान अभी कहता है कि हमारा है, और ये सब चीज़ें होती रहती हैं। तो अब आने वाले टाइम में देखना ये है कि किस तरीके से ये डील आगे बढ़ती है, क्या इंडिया और साइप्रस के रिलेशंस किस तरीके से डेवलप होते हैं, और इस ब्रह्मोस मिसाइल को लेके, क्योंकि देखिए अगर आप वेपन्स बना रहे हैं अच्छी बात है, लेकिन अगर आप उसको एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो आपकी डिफेंस इंडस्ट्री के लिए भी एक पॉजिटिव साइन है। तो देखते हैं आगे क्या होता है। थैंक यू मानस। तो तुर्की ने जब पाकिस्तान को ड्रोन दिए तो उसे अच्छी तरह पता था कि वो इसका इस्तेमाल भारत के खिलाफ करेगा ही, लेकिन उसने ये नहीं सोचा था कि नॉर्थ साइप्रस जिस पर उसने कब्जा किया हुआ है वो भारत के दोस्त साइप्रस के लिए अहम है। ऐसे में अगर भारत तुर्की को ब्रह्मोस, स्काई स्ट्राइकर या नागास्त्र ड्रोन्स बेचता है तो संभव है कि इसे तुर्की की ओर ही ताने रखेगा। यही वजह है कि ये संभावित डील तुर्की के लिए चिंता की बात है, क्योंकि मैक 3 के स्पीड से आ रही ये ब्रह्मोस को रोकना लगभग नामुमकिन है। आपको जैसे मालूम है एक मैक =1234.8 किलोमीटर प्रति घंटा। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। जो भी अपडेट्स आएंगे हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। ये तमाम जानकारी लाए आपके लिए मेरे साथी मानस राज, मैं हूँ आकांक्षा गोगोई, कैमरे के पीछे राहुल है। आप देखते रहिए द ललन टॉप। शुक्रिया।